नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सियासी की सबसे बड़ी खबर के साथ। राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 55 सीटों पर उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं। 1-2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। जेडीयू, आजसू और एलजेपी आरवी के 7 सीटों के बंटवारे पर फाइनल बातचीत आज होनी है। बड़ी खबर आपको झारखंड के सियासी गलियारे से बता रहे हैं, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बता रहे हैं, जहां बीजेपी की बैठक होने वाली है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और इस पे उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत की जाएगी। और रांची से एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एनडीए में गठबंधन की संभावित तस्वीर। बीजेपी 66 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। आजसू को 9 से 11 सीट मिल सकती है। वहीं जेडीयू को 2 सीट मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। एलजेपी आरवी को 1 सीट मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के। कल चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अब सीटों को लेकर के दावेदारी पेश की जा रही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। बैठक का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी 66 से ज्यादा सीटों पर लड़ सकती है, इसकी उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए में गठबंधन की संभावित तस्वीर करीब करीब साफ होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की बैठक भी आज होने वाली है, जिसमें किस पार्टी को कितने सीट देने हैं इस पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता अमितेश सिंह हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं और रांची से संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से ज्यादा जानकारी लेंगे। सबसे पहले अमितेश, आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि देखिए 55 सीट पे करीब करीब नाम तय बताए जा रहे हैं। ऐसे में क्या फिर से उन्हीं विधायकों को टिकट दिया जाएगा जो पहले से वहां पे उस जगह से विधायक हैं, या फिर कोई नए नाम की चर्चा होगी? देखिए, बीजेपी के फिलहाल 26 विधायक हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कुछ विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, बदला जा सकता है वहां पर उम्मीदवार को। लेकिन जहां तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का सवाल है, कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। उस बैठक में 55 से 56 सीटों पर चर्चा हो गई है। नाम पर अंतिम मुहर लगा दी गई है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में और जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। 1 से 2 दिन के भीतर कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी पहली सूची अपनी जारी कर देगी झारखंड को लेकर के। लेकिन अभी गठबंधन को लेकर के चूंकि अंतिम रूप नहीं दिया गया है, गठबंधन का ऐलान नहीं किया गया है कि आजसू को कितनी सीटें और कौन कौन सीटें दी जा रही हैं। जेडीयू को 2 सीटें दी जानी है, ये तय हो गई है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जेडीयू 3 सीटों की मांग कर रही है। 1 सीट और उसे चाहिए सरजू राय और राजा पीटर के अलावा। तीसरी सीट जेडीयू चाहती है कि कुर्मी महतो समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए 1 सीट जेडीयू डिमांड कर रही है बीजेपी से। तभी बातचीत चल रही है, देखना है 2 पर बात बनती है या 3 पर। लेकिन जेडीयू 3 चाहती है, बीजेपी 2 देना चाह रही है। लोजपा रामविलास जो है उसको 1 सीट दी जा सकती है। तो गठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीटें दी जाएगी और कौन कौन सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी, इसका फैसला होना बाकी है। लिहाजा बीजेपी बिल्कुल अमितेश, और ये देखना होगा कि इस बार का चुनावी समीकरण कैसा बनता है। हमारे साथ रांची से संवाददाता संजय सिन्हा भी जुड़े हुए हैं लाइव इस वक्त, क्योंकि देखिए रांची से लगातार जो संजय सिन्हा है वो सियासी जो उलटफेर हो रहा है या फिर सियासी गलियारे में नजर बनाए रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव काफी खास होने वाला, खासकर कोल्हान और संथाल की बात कर लें तो ये एक बहुत अहम सीट कह लीजिए इस बार बीजेपी के लिए होने वाली है। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, समीकरण इस बार क्या होगा? क्योंकि कोल्हान में बीजेपी खाता तक नहीं खोल पा रही थी, तो इस बार क्या कोल्हान को लेकर के क्या रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाएगी? देखिए, कोल्हान की रणनीति को पहले समझना, पहले सियासी समीकरण समझ लीजिए कि कोल्हान का जो हिसाब किताब है ये कुल 14 सीटें हैं। कुल 14 सीटों में 9 सीटें एसटी सीटें हैं। संथाल का आपने जिक्र छेड़ा था, संथाल में 18 है। मतलब कि कुल सीट अगर संथाल की 18 और कोल्हान की 14 जोड़े तो 32 सीट आती है। 7 सीट संथाल में एसटी सीट है, 9 सीटें हैं। मतलब कि 32 सीटों में दोनों जगह मिलाकर 16 एसटी सीटें हैं। ऐसे में समझिए कि इस बार जो संग्राम होगा
जबरदस्त होगा, क्योंकि मुकाबला इस बार खाता राशि योजनाओं, जिसका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि उसी योजनाओं की टक्कर से होगा। अब कोल्हान के टाइगर चंपई सोरेन आ चुके हैं बीजेपी में, उनके बेटे जो बाबूलाल सोरेन है उनकी भी चर्चा है कि पोटका सीट से उतर सकते हैं, जैसी खबरें आ रही है। तो कुल मिलाकर समझिए कि कोल्हान सीट पर चंपई कितना असर डालते हैं, आसपास की सीटों को कितना प्रभावित करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जो बीजेपी की ओर से देने की कोशिश की जाएगी। संथाल का जिक्र में, संथाल में आइए। संथाल में इस बार देखिए बीजेपी ने कुल मिलाकर 2 संथाल में इस नए चेहरे को लाया है। एक तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो जामा से वहां से जो वहां से विधायक हैं सीता सोरेन, पहले लोकसभा चुनाव में उन्हें आजमाया गया, वो चुनाव हार गई, तो अब विधानसभा में सीता सोरेन या उनकी बेटी किसी को वहां उसे उतारा जा सकता है। और वहां से जो अब बोरियो के वहां से बात करें तो लोबिन हेम्ब्रम, जो कि शुरू से ही जेएमएम में थे, लगातार मुखर रहे हैं पार्टी के, उनका अपना मुद्दा था जो पैसा को लेकर लगातार वो मुखर रहे, 32 खतियान को लेकर आवाज उठाते रहे अपनी ही पार्टी के अंदर में, तो आखिरकार विधानसभा चुनाव से पहले वो भी शामिल हो गए बीजेपी में। अब संथाल में बीजेपी के पास 2 बड़ा एसटी चेहरा है, लेकिन ये एसटी चेहरा वास्तव में कितना इफेक्टिव होगा। आपने एक सवाल भी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अमितेश से पूछा था कि ये जो पुराने चेहरे हैं कितने नए चेहरे आजमाए जाएंगे। देखिए बीजेपी इस बार चुनाव में इसको आप समझिए कि टेस्टेड चेहरे और कुछ जगह पे बीजेपी प्रयोग करने जा रही है, मिला जुला खेल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में 2019 से बाहर है। अब ऐसे में बीजेपी 2024 में जो टेस्टेड चेहरे हैं, जिनका नाम भी यहां पर गया हुआ है, वहां से दोनों का मिलान होगा, जिनकी पकड़ मजबूत होगी, कैडर बोर्ड पर जिनकी पकड़ होगी, बीजेपी कभी भी उससे पीछे नहीं हटेगी। कोई नया प्रयोग वैसी सीटों पर जो बीजेपी के पास जो बीजेपी के अंदर खाने, जो बीजेपी का अपना सर्वे है, उससे अलग हटकर किसी की अनुशंसा पर भी बीजेपी वो सीटें किसी नए चेहरे को नहीं देने जा रही है। बिल्कुल अमितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश से एक सवाल लेना चाहूंगी। अमितेश देखिए, आजसू को 9 से 11 सीट मिल सकती है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। जेडीयू को 2 सीट मिल सकती है और एलजेपी आरवी को 1 सीट मिलने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। ऐसे में कौन कौन सीट इन सभी पार्टियों को मिल सकती है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, इसको लेकर के चर्चा लगातार जारी है। खासतौर से मैं जेडीयू की बात करूं तो जेडीयू के लिए 2 सीटें पहले ही तय हो गई हैं। जमशेदपुर पश्चिम की सीट सरजू राय को मिलेगी। जमशेदपुर पूर्वी से वो विधायक रहे हैं, लेकिन जो उनकी परंपरागत सीट रही जहां से पहले से विधायक थे, जमशेदपुर पश्चिम, वो बन्ना गुप्ता के खिलाफ जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव मैदान में उतरेंगे। दूसरी सीट राजा पीटर की सीट है, तमाड़ की सीट। तमाड़ की सीट पर आसू भी दावा कर रही थी, लेकिन तमाड़ सीट है वो राजा पीटर के लिए जेडीयू के खाते में जाएगी। लेकिन एक और सीट, कई ऐसी सीटें हैं, 4-5 ऐसी सीटों की डिमांड अपनी तरफ से की गई है जेडीयू की तरफ से कि उन 4-5 सीटों में से 1 सीट हमें दी जाए जो कि महतो समुदाय से रिलेटेड हो, महतो समुदाय का बाहुल्य वाला सीट हो, उसकी डिमांड की गई है। जहां तक एलजेपी रामविलास का सवाल है, एलजेपी रामविलास पिछली बार चूंकि लोजपा एक ही थी, 2 धड़े नहीं हुए थे, तो शिकारीपाड़ा से चुनाव मैदान में उतरी थी, तो 1 सीट लोजपा रामविलास के खाते में जा सकती है। और चिराग पासवान विदेश दौरे पर अभी तक थे, विदेश दौरे से लौट रहे हैं, उसके बाद उम्मीद की जा रही है आज से कल तक इस बारे में अंतिम फैसला लोजपा रामविलास को लेकर भी किया जाएगा। क्या शिकारीपाड़ा की सीट उनको मिलती है, कोई और सीट उनकी तरफ से डिमांड की जाती है। तो निश्चित रूप से चर्चा चल रही है। बहुत सारी जो परंपरागत आजसू की सीट है उस पर भी बात हो रही है, उसमें कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर के जरूर है। सीटों की संख्या आजसू चाहती है कि हर हाल में डबल। बिल्कुल अमितेश, और देखना होगा कि इस बार सीटों का समीकरण कैसे बनता है, बीजेपी किन किन सीटों पर चुनाव लड़ती है और इसके साथ ही उनकी जो सहयोगी पार्टी है वो किन किन सीटों पर चुनाव लड़ती है। बहुत शुक्रिया अमितेश आपका तमाम जानकारी के लिए, और संजय सिन्हा आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड में चुनावी तारीखों की घोषणा के बाद इंडी अलायंस में सीट को लेकर के खींचतान अब तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन में शामिल जेएमएम के 49 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और वहीं जेएमएम बची हुई 32 सीटों में कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल को एडजस्ट करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पिछली बार झारखंड में 31 सीटों पर चुनाव उन्होंने लड़ा था और इस बार कांग्रेस 33 सीटों पर दावा कर रही है। आपको बता दें कि पिछली बार आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और आरजेडी इस बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, ऐसा दावा कर रही है। सीपीआई-एमएल की बात कर लें तो सीपीआई-एमएल भी करीब 5 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं कुल मिलाकर झारखंड में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे का पेच एक बार फिर से फंसता हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस पर कम सीटें लड़ने का दबाव
है और यही हाल महाराष्ट्र में भी हो रहा है। झारखंड में 18 नवंबर और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हम सिर्फ सीट शेयरिंग के साथ नहीं बल्कि जीत के इक्वेशन के साथ जनता के बीच में जाने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो खुद बटी हुई है। उनके पास ना कोई नेता है जो हेमंत सोरेन जी का मुकाबला कर पाए चुनावी रूप से, और ना नीति और नीयत जो पहले ही से उनकी खराब है। देखिए, सीट शेयरिंग को लेकर के तमाम खाका तैयार है, कहीं कोई दिक्कत और जीच नहीं है। अब चुनाव की घोषणा हो गई है, बहुत जल्द सीट शेयरिंग से लेके उम्मीदवारों की भी सूची आप लोगों के माध्यम से पब्लिक डोमेन में आ जाएगी। और चुनावी खबरों पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अब आपको सावधान करने वाली खबर बता रहे हैं। अगर आप गोलगप्पे या फिर किसी भी स्ट्रीट फूड के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है, और ये खबर आप इस खबर को आप पूरा देखिए, क्योंकि गढ़वा में गोलगप्पे के साथ लोगों को मौत बेची जा रही है। यकीन नहीं हो रहा तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये वायरल वीडियो जिले के मझियाओ बाजार का है। यहाँ साफ देखा जा सकता है कि गोलगप्पे के आटे को पैर से गूना जा रहा है। और वायरल वीडियो जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ वैसे ही स्थानीय लोग उग्र हो गए और गोलगप्पे बनाने वाले 2 दुकानदारों को घेर लिया। और जब लोगों ने गोलगप्पे के पानी को बनाने का प्रोसेस पूछा तो वो सुनकर उनके होश उड़ गए। दुकानदारों ने बताया कि वो गोलगप्पे में स्वाद बढ़ाने के लिए हार्पिक और यूरिया खाद का भी इस्तेमाल करते हैं। ये सुनते ही लोग और भी ज्यादा गुस्से में आ गए, उग्र हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला और आरोपी दुकानदारों को अपने साथ ले गई। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोपियों का नाम अरविंद यादव और सतीश कुमार श्रीवास्तव है। और गढ़वा की तस्वीरें ये साबित करती हैं कि मुनाफा कमाने के लिए ऐसे दुकानदार आम लोगों की जान से खिलवाड़ करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। एक पल भी उनके दिमाग में ये नहीं आता कि इससे किसी की जान जा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक ऐसे ही होता रहेगा। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब तक होगी? फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी क्यों की जा रही है? दोनों मिला हार्पिक डालता था कितना? वो 1 चम्मच डालते हैं, 1.5 पानी में डालता है। हाँ। गुपचुप में भी? हाँ, ये सब बना के देते सर। हम तो काम करते हैं। तुम काम करते हो? हाँ। कौन कौन कितना दिन से हार्पिक डाल रही है? सर मैं तो अभी से 10 दिन हुआ तब आए हैं। क्या नाम होगा तुम्हारा? हमारा सतीश नाम है सर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मंगन है। अब वो जो हार्पिक डालते उसका क्या नाम? घर कहाँ है? घर हमारा यूपी है। यूपी में कहाँ है? यूपी में ही है, कानपुर के आगे। कानपुर के आगे। न्यूज़ 18 की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि लोगों की जान से खिलवाड़ आखिर कब तक होता रहेगा? ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई कब तक होगी? ये ऐसे सवाल जो न्यूज़ 18 लगातार पूछ रहा है। फूड सेफ्टी मानकों की अनदेखी आखिर क्यों की जा रही है? लोगों की जान से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? न्यूज़ 18 के माध्यम से ये ऐसे सवाल जिसके जवाब प्रशासन को देने होंगे। ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई आखिर कब तक की जाएगी? और ज्यादा जानकारी के लिए चंदन कश्यप न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंदन, देखिए, एक बेहद ही संवेदनशील ये मामला है और कई सारे सवाल भी इसे लेकर के खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरीके की स्ट्रीट फूड में जैसी मिलावटें हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, इससे काफी ज्यादा लोगों के अंदर अब एक खौफ भी पैदा हो रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या इन दोनों अपराधियों पे क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जो पुलिस जो है दोनों जो आरोपी थे, जो यूपी के दोनों आरोपी है, उनको पकड़ी है। उसके बाद जो इन्होंने जो गोलगप्पे का जो पानी होता है उसका सैंपल और गोलगप्पे का सैंपल को उसे लैब टेस्टिंग के लिए उसे लैब भेजने की तैयारी चल रही है। फिलहाल जो गढ़वा जिला में जो फूड इंस्पेक्टर है वो भी उन्हें भी
इस बात की जानकारी है। वो भी इस मामलों को लेकर जो सैंपल है उसे भेजा जा रहा है कि आखिर पानी कितना जहरीला था, हार्पिक और यूरिया खाद मिलाने से क्या क्या नुकसान हो सकते थे मानव जीवन पर, उसे लेकर भी फूड इंस्पेक्टर जो है वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। यदि मामला यदि पानी में जहरीला कुछ ऐसा अंश आता है, हार्पिक या यूरिया खाद की वजह से मानव जीवन पर असर डालता है, तो आपको ये बता दूं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। कब से ये हो रहा था, कब से ये लोग ऐसे मिलावटी जो पानी है वो लोगों को दे रहे थे? देखिए, ये चूंकि ये उत्तर प्रदेश से होकर यहाँ पे आया है और लगभग यहाँ से लगभग 1 साल से ऊपर से यहाँ रह रहे थे। ऐसे कितने लोग हैं जो उत्तर प्रदेश से आकर या कई अन्य जगह से आकर गुपचुप गोलगप्पे बेच रहे हैं। उसमें क्या यूज करते हैं, क्या यूज नहीं करते हैं, वो तो अब संदेह के घेरे में आ गया। क्योंकि जब से ये मामला खुलासा हुआ है तब से जो फूड इंस्पेक्टर है वो भी अपनी कार्रवाई में जुट गए हैं। जी ठीक है चंदन, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बता दें आपको कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें दुकानदारों को जूस में यूरिन और थूक मिलाते वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड में आई। अब योगी सरकार खाने पीने की चीजों में थूकने, गंदगी मिलाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाएगी। जो भी प्रस्तावित कानून है उसमें 5 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। सीएम योगी ने कल इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सीएम योगी ने ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। खबर यह भी है कि अगले सत्र में सरकार इस बिल को पेश कर सकती है। और गढ़वा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां गोलगप्पे में जहर मिलाने का जो वीडियो है वो सामने आया सोशल मीडिया पे। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा उग्र हुआ और ऐसे में पुलिस वहां पहुंची, दोनों आरोपियों पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, तमाम ऐसी जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, जहां पर दुकानदार कैसे थूक मिलाते हैं, यूरिन मिला करके सामान में लोगों को खिलाते पिलाते। अब ऐसे में योगी सरकार ऐसे दुकानदारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, इसके लिए एक प्रस्तावित कानून लेकर आएंगी। और बड़ी खबर रामगढ़ से है, जहां पूर्व विधायक ममता देवी को निचली अदालत से मिली सजा पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, जिससे उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का रास्ता खुल गया है। और इस खबर के बाद रामगढ़ में राजनीतिक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। निचली अदालत ने ममता देवी को 2 मामलों में क्रमशः 2 और 5 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 2019 में ममता देवी ने आजसू की सुनीता चौधरी को हराकर चुनाव जीता था और अब ममता देवी के चुनाव लड़ने की खबर से कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को हाई कोर्ट से निचली अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने पर स्टे लगाए जाने के बाद देख सकते हैं रामगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है। यहाँ पर लगातार आतिशबाजी की जा रही है। इनका कहना है कि ममता देवी फिर से चुनाव लड़ पाएगी। कैसे चुनाव लड़ पाएगी, हम सीधे यहाँ पर बात करेंगे। बताइए, ममता देवी को किस किस केस में स्टे मिला है हाई कोर्ट से? जी, 2 केस में उनको कन्विक्टेड किया था। एक तो 79/16 था और एक 65/16, जो कि एक में 2 साल था, एक में 5 साल था। दोनों में स्टे लगा है और कल एक केस में लगा था और आज एक केस में लगा। जिस तरह से हम लोगों ने पता किया कि इस पर क्या हो सकता है, और सभी ने कहा, वकील से हम लोग अपने वकील से बात किए, लॉयर से, उन्होंने कहा कि नहीं मैडम चुनाव लड़ सकती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। माँ दुर्गा का कृपा है, पूजा खत्म हुआ। माननीय हमारे विधायक ममता देवी जी को साजिश के तहत जो जेल भेजा गया था, भगवती और माँ दुर्गा देख रही थी और केस पर स्टे लग गया। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। अभी बता रहे थे हम लोग कि ममता देवी कोई रामगढ़ विधानसभा की नेता नहीं है, बल्कि पूरे उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर में ममता देवी ओबीसी की एक बड़ी नेता के रूप में जानी जाती है, एक बड़ा चेहरा है। और आज न्यायालय के इस निर्णय से पूरे कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी है। पूरी तरह कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और जब से ये खबर आई है
जगह जगह मिठाइयाँ बट रही है, पटाखे छूट रहे हैं, कार्यकर्ता लोग पूरा तरह खुश है। और तो आपने सुना है कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह है और इनका कहना है कि ममता देवी चुनाव भी लड़ पाएंगी। ऐसे में रामगढ़ विधानसभा का चुनाव जो है काफी रोमांचक होने वाला है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हजारीबाग सदर विधानसभा के लिए बीजेपी और महागठबंधन में दावेदारों की धड़कनें अब तेज हो गई हैं। कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा है कि कौन उम्मीदवार बनेगा और चुनाव प्रचार किसके लिए किया जाएगा। हजारीबाग में महागठबंधन से इस बार कांग्रेस को सीट मिलने की संभावना है, जबकि स्थानीय उम्मीदवार की मांग भी उठ रही है। सभी दावेदार अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर पार्टी के आलाकमान के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। हजारीबाग में इस बार बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर हजारीबाग के पांचों विधानसभा क्षेत्र में भाजपा सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धड़कनें जो है वो तेज होने लगी है। जहां भाजपा कार्यकर्ता जो है हर एक चूल्हे तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो जनसंपर्क अभियान में जुट गया है। यानी कल है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां जो है वो कमर कस चुकी है। बीजेपी का अनवरत सालों भर तैयारी चलती है। पार्टी के एक नीति सिद्धांत है, उस पर हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। बहुत ही धीरजवान होते हैं और पार्टी ने जो ये सामूहिक निर्णय होता है, सामूहिक निर्णय में जिसको मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उस कमल छाप के ऊपर देखती है, कमल छाप किन्हें मिला उसको जिताने का प्रयास करती है। जो हम लोग जनता के बीच में जो चाह है, तो हाई कमान अलग कमान जिसे भी कैंडिडेट के तौर पे हजारीबाग विधानसभा में उतारेंगी, हम लोग पूर्ण रूप से पुरजोर तरीके से उनको जिताने का काम करेंगे। करता लोग का पूरा फीलिंग है, सुबह से घूम रहे हैं और अभी जस्ट भी आप आए तो हम यहाँ पहुँचे हैं और जो देख रहे हैं जोश, और हम लोग चुनाव में अपना प्रत्याशी को कैसे जिताएं या रणनीति हर जगह बना रहे कार्यकर्ता लोग। आपको बताते चले कि जो दोनों पार्टी की खास करके जो कार्यकर्ता है वो सभी अपने अपने उम्मीदवारी को लेकर वे दावे पेश कर रहे हैं। अगर बात की जाए आगामी विधानसभा चुनाव की लेकर तो आप देखने वाली बात क्या भी होगी कि जो दोनों पार्टियां के शीर्ष नेतृत्व है वो कौन से कार्यकर्ता पर भरोसा जताती है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो टिकट है वो प्रदान करवाती है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और रुकें कि एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।